संबंध। पुरुष लोक में यह बात कही गई कि कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विन्यमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। प्रश्न, यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद किन इंद्रियों का वाचक है? उनका हठ पूर्वक रोकना क्या है? उत्तर, यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद का परिभाषिक अर्थ नहीं है। इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्दादि क्रियाओं को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है, क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके सिवा यहाँ कर्मेंद्रिय का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र और नेत्र आदि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है और उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग भी पूरा नहीं बनता तथा वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही। यूँ अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणि पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाएं ऐसी सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है और हठ से सुनना, देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठ पूर्वक रोकना है। प्रश्न, यदि कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है और उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? उत्तर, वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है, क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन को भी रोकना ही चाहता है, पर आदत, आसक्ति और संस्कार वश का मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है, अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रश्न, यहाँ संयम पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या अंतर? इंद्रियों को वश में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों को वश में कर लेना तो योग का अंग है। इसलिए यहाँ संयम का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। प्रश्न, इंद्रियार्थान पद का किनका वाचक है? उत्तर, 10 इंद्रियों के शब्दादि समस्त विषयों का वाचक यहाँ इंद्रियार्थन पद है। अध्याय 5 श्लोक 9 में भी इसी अर्थ में इंद्रियार्थेषु पद प्रयोग किया हुआ है। प्रश्न, वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है और मन में दूसरा ही भाव रखता है, अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। संबंध, इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगों की प्रशंसा करते हैं। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगमसक् स विषयते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। प्रश्न, यहाँ तू पद का क्या भाव है? ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, यहाँ इंद्रियाणि और कर्मेंद्रिय इन दोनों पदों
पदों से कौन सी इंद्रियों का ग्रहण है? यहाँ दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक हैं, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है, और न केवल 5 इंद्रियों से कर्म योग का अनुष्ठान ही हो सकता है, क्योंकि देखना, सुनना आदि के बिना कर्म योग का अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए उपयुक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण इस अध्याय के 40वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद के साथ नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। प्रश्न, यहाँ नियम्य पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोकना किया जाए तो क्या आपत्ति? उत्तर, रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्म योग का आचरण नहीं किया जा सकता। प्रश्न, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करना क्या है? उत्तर, समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फलरूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्ध असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार और सेवा एवं खाना पीना, सोना जगना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करना है। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद को प्राप्ति और समस्त का नाश बतलाया गया है। प्रश्न, स विषयते का क्या भाव? यहाँ कर्म योगी को पुरुष श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? उत्तर, स विषयते से यहाँ कर्म योग की समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्म योगी को पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पुरुष श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो आसुरी संपदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है। फिर देवी संपदा युक्त कर्म योगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वैश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्म योगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यही मानना ठीक है कि सविशिष्यते से कर्म योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर प्रशंसा की गई। संबंध, अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाला मिथ्याचारी की निंदा और कर्म योग की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। नियंतम कुरु कर्म जयायो कर्मण शरीर यात्रा तेन प्रसिद्ध्यते कर्मण। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। प्रश्न, नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय? वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है। इसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित करते हुए बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित करते हुए बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण ही हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। प्रश्न, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का
का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वदा श्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों का रूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए से कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? पर कहते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो यत्न यन्नेत्र लोकाययं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रश्न, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है, इस वाक्य का क्या भाव? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं हो, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, ये सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बंधन बनने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना ही बंधन है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बनता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। प्रश्न, अयम लोकः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाली नहीं होते, केवल मनुष्य योनि में किए हुए ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ अयम लोकः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य के बनने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तू ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्ण भली भांति आचरण करो। प्रश्न, उपयुक्त वाक्य में मुक्त संग विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मुक्त संग विशेषण से कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। संबंध, उस श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि यज्ञ निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। इसलिए यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म
कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा शिष्टा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवमेश भुवस्तवष्ट कामधुकः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रश्न, सह यज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? उत्तर, जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमोचित शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है, उस लोक में अयम विशेषण के सहित लोकः पद से जिनका वर्णन किया गया है, उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद है और उनके लिए वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजा पालन, युद्ध, ऋषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो सर्वधर्म रूप यज्ञ है, उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। प्रश्न, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, इस वाक्य का क्या भाव? उत्तर, इसे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वापस्यत। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रश्न, अनेन पद यहाँ किसका वाचक है और उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है? उत्तर, अनेन पद का प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का ही वाचक है, किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को भविष्य दिया जाता है, उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचन समझना चाहिए और उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं वह वर्णन उपलक्षणों के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत प्रेत, मनुष्य, पशु, पंछी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। प्रश्न, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करेंगे, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। प्रश्न, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मा जी यह भाव दिखलाया है कि प्रकार अपने अपने कर्तव्यों का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने से तुम लोग इस संसारिक उन्नति के साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। प्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए जो ब्रह्मा जी का यह उपदेश है, ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा यज्ञ आदि न करें तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा यज्ञादि कर्म करो के सिवाय अन्य ऋषि, मनुष्य, पशु, कीट, पतंग आदि को भी स्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा पहुँचाओ।